बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साफ़ चली शफाफ चली, ये वो नारे हैं जो आज तक हमारे कानों में गूंज रहे हैं। 100 दिन में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, 90 दिन में करप्शन की बेखूनी कर दूंगा। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मैं मौज़ूआत तो खैर कई हैं, लेकिन 2-3 हैं जिनको टच के बगैर आगे नहीं बढ़ूँगा। एक तो अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर जो है मेरे कानों में पड़ी। वैसे तो उनकी बातें सुनने तज़ी औकात है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ही एक बेचारे, अब तो बहुत बुरी हालात है, भोंगियाँ मारे होते हैं और वो तबीयत के ऊपर हमेशा बहुत ही ग्रां गुजरती है। और फिर एक वो करप्शन के ऊपर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कल रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 2018 में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 117 पे था, 1 साल की हुकूमत में 120 पे पहुंचा और 2 साल की हुकूमत में 124 पे पहुंच गया, यानी कि 7 पॉइंट करप्शन ज़्यादा हुई। इसके ऊपर तक भी मैं बात करूंगा कि जिसमें वो कहते हैं ना कि वो जब नए नए इक़्तिदार में आए, फरमाते थे, पहला इंटरव्यू था किसी गैर मुल्की चैनल को, बल्कि 2-3 को दिए और पाकिस्तान के अंदर भी, कि वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि ए फिश रॉट्स फ्रॉम हेड डाउन। तो वो हमेशा कहते हैं जी कि ज़िम्मेदारी जो होती है करप्शन की, फेलियर की और जितनी तबाही की होती है, तो वो टॉप लीडरशिप की होती है, और ये खुद ये फरमाया करते थे। फिर हम ये भी सुनते थे कि करप्शन जो है उसने मुल्क की चूल्हे ला दी हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। असल में जब आपके बयानी में बदनीयती हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि करप्शन का इशू चूँकि ये था कि उसके ऊपर हुकूमतों की काट पुचाड़ होती थी, हुकूमतें गिरती थी, बनती थी, तो ये एक सहूलत के तौर पे इसको चलाने की कोशिश की गई। अब अभी जो तकरीर फरमाई उसमें फरमा रहे हैं कि जी 2008 से लेकर 2018 तक पीरियड जो है वो स्याह-तरीन दौर था, बिल्कुल स्याह-तरीन दौर था। इकॉनमी जो थी आपकी, जब वो छोड़ के गए हैं तो 5.8% पे ग्रोथ थी। इकॉनमी का जो साइज़ था वो $335 बिलियन था, और कर्जे जो आपने अभी फरमाए, आज पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 अरब रुपए का है। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपया था। मैं हैरान होता हूँ कि जो इनको ये फिगर्स देते हैं, उनको ये नहीं पता कि जब फिगर्स वो जाती हैं, वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं, तो ये सुबकी वज़ीर-ए-आज़म की होती है, वज़ीर-ए-आज़म को शर्मिंदगी होती है। अब वो फरमा रहे हैं जी कि जब नून लीग की हुकूमत गई तो हमारी जो लोन्स थे वो 25,000 अरब रुपए थे और लाइबिलिटी जो थी 30,000 अरब रुपए थी। 2013 में 6,000 से 15,000 अरब, और 2013 में 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। मेरा ख्याल है वो शायद कहना ये चाहते थे कि 30,000 अरब रुपए के लोन थे, जिसमें से 6-6,500 अरब के करीब लाइबिलिटीज थी, एक्चुअल सूरत हाल है, और जबकि 23,500 अरब के करीब लोन्स थे। और ज़ाहिर है कि वो भी पीपल्स पार्टी के दौर से कुछ हुए होंगे, और उसमें 8-10 हज़ार अरब जो है, या 12,000 अरब नून लीग ने इजाफा किया होगा। एग्जैक्ट मेरी फिगर मेरे पास नहीं है। फिर फरमाया कि हमने जो लोन जो हैं वो 35,000 अरब तक ले गए हैं, और उसके अंदर उन्होंने बताया जी कि इसके अंदर 6,000 अरब पत्नी किस वजह से है कि फ़लाँ जगह दे दिया, कर्ज़ों की अदायगी भी दे दी है, 3,000 अरब इस वजह से इजाफा हो गया, डॉलर जो है वो डिवेल्यू हो गया, और फिर कोविड की वजह से 800 बिलियन वहाँ हमने लोन लिया। अब वो ज़ाहिर है कि उनको ये नहीं पता कि पहले तो फिगर्स ठीक कर लें वज़ीर-ए-आज़म साहब, कि नून की हुकूमत अगर आप लाइबिलिटीज़ को निकाल लें, जिनको आपको ये भी नहीं पता था कि आप लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब है और पाकिस्तान के लोन्स का क्या मतलब है, तो आप उनको निकाल दें तो वो तकरीबन 23.5 पौने 24,000 अरब था, जिसको आप 36,000 अरब तक ले जा चुके हैं इस वक्त। फिर उसके बाद नून की हुकूमत में भी डॉलर डिवेल्यू हुआ, नून की हुकूमत ने भी कर्जे दिए, IMF का प्रोग्राम रिटायर करवाया, लेकिन था क्या कि जब 335 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, तो जो साइज ऑफ इकॉनमी इतनी बड़ी थी कि लोन जो किस्तें देते थे या सूद देते थे, वो हमारा कोई तकरीबन 25-30% पे आ गया था।
जो साइज ऑफ इकॉनमी में हमारी टोटल जो लोन था वो 60%, 62% था। अब जो है साइज ऑफ इकॉनमी श्रिंक करके आपकी मेहरबानी की वजह से जहाँ पे ग्रोथ 5.8 से लेके तारीख दौर के 5.8 से लेके रोशन दौर के अंदर -0.05 पे ग्रोथ रेट आ चुकी है, मनफी ग्रोथ रेट जिस मुल्क की चल रही हो, ये रोशन दौर है। और फिर फरमा रहे थे कि ये तब्दीली जो है वो ऐसा ऐसा आती होती है। तो पहले क्या आप फरमाते रहे हो, तो बोगियाँ हाँकते रहते थे कि तब्दीली आ गई और तब्दीली आ चुकी है और तब्दीली ही आपकी तब्दीली का नाम था। आप मान क्यों नहीं जाते कि आपने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है? आप मान क्यों नहीं जाते कि जाया खान का दौर जो तारीख तरीन दौर था, क्योंकि आपकी पाकिस्तान की तारीख है इल्म बिल्कुल सिफर है, आप उससे अपना कंपेयर करें और उससे भी गया गुजरा दौर आप चला रहे हैं। आप मुस्लिम नून के दौर की बात करते हैं, जैसे 12,000 मेगावाट बिजली मिली, जहाँ पे सड़कों के अंबार लगे। लाहौर को देखें, किसी शहर को देखें, मियाँ वाली शहर आपके अंदर 90 किलोमीटर रोड बनाई उन्होंने, मियाँ वाली से लेकर बन्नू तक, सारा मियाँ वाली जानता है। इतनी बड़ी रोड जो पिछले 50 साल से नहीं बनी थी। वो कहते हैं ना कि और हर कहीं लगा। आप जिस शहर में चले जाएं, रावलपिंडी में चले जाएं, हर जगह चले जाएं, मेट्रो के जाल, सब कुछ। फिर आपने जो करप्शन की बात हुई कि करप्शन, भाई किसको नहीं पता था कि सुबह केपीवी के अंदर कितनी करप्शन थी। ये बीआरटी जो है, जो 2-3 प्रोजेक्ट्स और शुरू किए, मालूम जब्बा जो खैर तस्वराती प्रोजेक्ट था, बिलियन दरख्त लगाए आपने। वो केपी हाउस का सलीम सावी साहब के पूरा प्रोग्राम था, जिसमें आप 3-4 लाख की चाय पानी पीते रहे। वो शहद वाली चाय होगी ना, अगर कभी देखा आपने किसी गेस्ट हाउस का 3-4 लाख रुपए का डेली खर्च और 2 साल के अंदर 22-23 करोड़ रुपए का बिल आ जाए। आप ही थे ना जिसने एहतसाब कमीशन केपी का ख़त्म किया था, क्योंकि जिनकी वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे आप नहीं कर रहे थे। चूँकि उस वक्त एक माइटी एक चीफ जस्टिस था, वो जिसको कहने इलेक्शन अगवा करने के चक्कर में वो यहाँ पंजाब के अंदर, और नैब का चेयरमैन फरमाते थे कि मैं पेशावर चला जाऊँ, मैं कोयटा चला जाऊँ, मैं फेस नहीं, मैं केस। फेस तो आपने बड़े देखे थे, फेस की तो फिल्में जो नशर हो चुकी हैं कि आप कितना फेस देखते हैं, फेस के बगैर तो आप चलते नहीं हैं। उसके बाद वो चीफ जस्टिस, जहाँ पर पंजाब की सारी शहबाज शरीफ के काम को ज़ीरो दिखाने के लिए खामखा की हर कंपनी में तहकीक शुरू की, यहाँ पे घुसे रहे क्योंकि इलेक्शन हरवाना था, इलेक्शन अगवा करना था। ये करप्शन जो थी वो केपी में कितनी नजर आई थी। अब देखिए वहाँ पे लोग यकीन मानो कि आपके पिछले 5 साल दौरे में लोग कानों को हाथ लगाते हैं। ये वही केपी है जिसमें कहते हैं ना आपके 20 एमपी ने पैसे पकड़ लिए थे। फिर वो आज वो करप्शन है ना, जो क्यानी साहब जो पहले दिन करप्शन में निकले, आज वज़ीर आज़म हाउस में वो बैठे आपके साथ धूप सेंक रहे हैं और राज़ो न्याज़ की बातें हो रही हैं। आप करप्शन की बातें करते हैं, तारीख दौर की बातें करते हैं। कुछ शर्म आना चाहिए। लेकिन किस्सा ये है कि ऐसा नहीं है। बात यह है कि ज़मीन आपके नीचे से सिरकती जा रही है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो कुछ कहा है, ये आपको एक आईना दिखाया है कि आप कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। आप उस दौर की बात करते हैं जिसके अंदर आपने 4 चांद लगाए कि पाकिस्तान के अंदर न बिजली थी न गैस थी। आपको गैस दी, बिजली दी, टर्मिनल लगाए। आपने उन्हीं टर्मिनल्स को जो है मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान को मज़ीद आज फिर गैस के बुरहान में डाल दिया। मेरिट के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट्स की। ये शौक खाना को चीफ एग्जीक्यूटिव उठा के हेल्थ मिनिस्टर बना दिया आपने। पहला हेल्थ मिनिस्टर बनाया वो जिसको करप्शन में निकाल दिया, वो आपका पत्नी क्या उसके साथ आपका रिश्ता है। कोई कहता है कि आपका उसको कहीं कारोबार साझा है ज़मीनों का। आप ऐसे लोगों को लगाते रहे। कौन सा बंदा है जो आपने मेरिट पर लगाया है? जुल्फी बुखारी को मेरिट पर लगाया है, बाबर रवान को मेरिट पर लगाया है। किस बंदे को आपने मेरिट पर लगाया है? जो आप कहते हैं कि इस हुकूमत में आपने इदारों के अंदर जो तैनाती की हैं, जिस किसी को देखें, जिस किसी ने आपके बाल लगाए उसको आपने बहुत बड़ा उहदा दे दिया। ये पाकिस्तान का आपने बनाया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ ना, तब ऐसे इस हीरे की तलाश थी, वो हीरा मिल गया। अजमत सईद करता था अपने कोर्ट के अंदर, और जनाब पूरा उनके साथ जब फरमाते थे कि ये हीरे हैं, तंजिया कहा करते थे कि ये हीरे हैं जो हमारी हुकूमत कर रहे हैं, हीरे ये हैं। फिर आप उसके बाद फरमा रहे हैं आज ही कि अजमत सईद पे हमने कोई समझौता नहीं करना। पार्टी मीटिंग में चूँकि आप कह चुके हो 3-4 हफ्ते पहले कि हमने एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, NRO। क्योंकि NRO का आप शोर मचाएँ, कागज़ दिखाएं लोगों को जाके और कहें कि ये NRO मांगते हैं, और इस तरीके से चूँकि लोगों ने, अगर हमने यही काम कर दिया कि हमने NRO ना दिया 2023 का इलेक्शन जीत जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों को इतना बेवकूफ़ ना समझे। पाकिस्तान के लोग बैठे इंतजार करने के लिए। अगर तो निकल जाए PDM,
तो आपको कल ही बता देंगे कि उनको आपके ऊपर क्या गुस्सा है, आप पे और आपके लाने वालों पे क्या गुस्सा है। पीटीआई में ना भी किया तो जिस दिन पाकिस्तान के लोगों ने अपने हाथ में लिया या किसी इलेक्शन में आया, आपको इलेक्शन कैंपेन करके दिखा दें, उस मुल्क के अंदर जाकर निकल के दिखा दें। ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं ना, अपने बंदों से पूछे कि जाके कैंपेन कर रहे हैं ना, लोगों में गालियाँ पड़ रही है ना। अभी ये कल परसों सारे बैठे हैं ना, नजीब हारून ने आपको बता दिया है ना कि जो कुछ है ये सारा झूठ है, जो आपको ये प्रोजेक्शन मिल रही हैं, यही सारा कुछ हो रहा है। उधर से आपने अजमत सईद साहब को भी लगा दिया, जिसके बारे में उस 2-4 बातें ज़रूर करता जाऊँगा कि अजमत सईद साहब जो हैं, आप ये पहले ही बताएं कि ये किस लिए कमीशन जो है जो बना क्यों है। कमीशन इसलिए बना है कि ब्रॉडशीट ने आपसे 29 मिलियन पाउंड जो हैं वो अदालत के ज़रिए, लंदन हाई कोर्ट के ज़रिए आपसे ईंट लिए हैं। उससे पहले वो 5 मिलियन पाउंड जो हैं मुख्तलिफ मद्दों में आपसे ले चुके हैं। रिकवरी ज़ीरो हुई है। ये आपके अपने कागज़ पर आते हैं कि नैब झूठ का पलंदा, फ्रॉड का पलंदा, पाकिस्तान को तबाह करने का पलंदा या पाकिस्तान को तबाह करने की कुंजी, आपने वहाँ पे 5 मिलियन डॉलर्स पहले दे चुके थे। 29 मिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने इस अदालत से ईट लिए। 22 मिलियन डॉलर के करीब आपके अपने वकीलों पे लग गए। अब इन्वेस्टिगेशन ये करनी थी कि पाकिस्तान के साथ ये वारदात क्यों हुई और कैसे हुई। इन्वेस्टिगेट ये करना था कि एसेट रिकवरी एग्रीमेंट जो हुआ था पाकिस्तान नैब का और ब्रॉडशीट का, तो ये क्या वो शिक्के थी जिसके तहत आप फंस गए। वो एग्रीमेंट किसने किया? फारूक आदम खान के बारे में मैंने कल बताया ना कि जिस बंदे ने वो एग्रीमेंट साइन किया उसने कहा जी 2003 के अंदर ब्रॉडशीट के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, गलत तरीके कैंसिल हुआ और ये ब्रॉडशीट जो है उसके हक में जाकर गवाही दे दी 2015 में। 2018 में उनकी डेथ हुई है। तो ये सब कुछ बता के गए कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो ये बकवास कर रहे थे वो तस्वराती था, वो हेयर से थी, वो गॉसिप्स थी। ये कह के गए फारूक आदम प्रोसिक्यूटर जनरल, ये भाई साहब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। इनको क्यों शौक है बनने का? क्या इन्होंने ऊपर जिसको कहना चाहिए कवर देना है? ये समझते हैं कि जराइम पेशा लोग फिर बच जाए। हबूबुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट को जैसे दबा के और मशी पाकिस्तान के ऊपर मुजरमों को बचा लिया गया था। हर दफ़ा यही होगा कि मुजरमों को बचाने के लिए एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट जो जावेद इकबाल ने बनाई उसको पर्दा दे दिया गया कि जहाँ मुजरम नजर आता है मुजरम ताकतवर होता है। कॉल पर फरमाते हैं कि जी कौमें तबाह हुई कि ताकतवरों को सजा नहीं दी गई। इसका मतलब है कि तुम लोगों को एक सिक्का बंद जराइम पेशा हो इमरान खान कि जो ये बातें जानते हो कि क्या कुछ हो नहीं रहा। मैं एक एक चीज़ मेरे सामने वो पड़ा है डिसीजन, यकीन आनो कि डिसीजन के लिए मैं हैरान हो जाता हूँ कि तस्वराती तौर पे कि उसने 29 मिलियन डॉलर उस चीज़ पे ले लिया हमसे कि जो नवाज शरीफ की ज़मीन या नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी जो JLT ने फरमा दी थी कि ये है जो हमें नहीं मिली, उसमें पैसे दे चुके। फिर तहकीक ये होनी है कि 29 मिलियन डॉलर्स UBL के अकाउंट लंदन में मुंतकिल किसने कराए, फैसले से पहले क्यों करवाए गए? कि मैं तो समझता हूँ कि ये कहाँ हम आगे खड़े हैं। ये 4-5 चीज़ें जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी कि फारूक आदम का क्या रोल था, अजमत सईद शेख का क्या रोल था वहाँ पे, ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। फिर उसके बाद आके कौन कौन बंदा किस किस तरह इन्वॉल्व रहा, नैब का कौन कौन सा चेयरमैन जो है वो एडन ने बैठ रहा, इस नैब के चेयरमैन ने क्यों कराया, क्योंकि ये सारी हुकूमतें क्यों उनको दखल अंदाजी नहीं करने दी गई। जब भी 2016 में भी बातचीत हो रही थी तो नैब वर्सेस ब्रॉडशीट चल रही थी। हुकूमत पाकिस्तान पूरी लाइल में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लाइल में। अब ये इनका ख्याल है कि इससे निकल जाएंगे, नामुमकिन बात है। इनको बड़ा जो CIT के ऊपर जो माफिया की बातें करते थे, एक बड़ा मशहूर है अंग्रेजी की प्रवर्ब है कि चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। ये सारे लोग खुद खुद अजमत सईद समेत फंस गए हैं, वापस आए हैं अपने आप को फंसाने के लिए कि अब इन्होंने तले जाना है, बच के दिखा दें। मैं बहुत खुश हूँ कि अजमत सईद आया और डटे रहने इमरान खान इसी से करवाना। एक तो ये बात है कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, दूसरा ये करेगा तो पता तो चलना चाहिए ना कि आप इससे करवाना क्या चाहते हो। वो भी हमारे सामने तब भी आएगा जब ये करेगा। वो कहना जस्से वजूद्दीन जो आपकी अपनी पार्टी का है, जैसे आपने एक इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन कराई थी, उसने कहा था कि यहाँ पे करप्शन के और धांधली के रिकॉर्ड कायम हुए हैं, उससे करवा लें। सुप्रीम कोर्ट का जज है वो जज है जिसने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिसशिप को जो है ना ठुकरा दिया कि मैंने PCO के साथ हेल्प नहीं लेना, उससे करवा लें। तो ये करप्शन का जो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंकशाफ किया, और उसके बाद आज आपने जो झूठ बोले और अपने आप को फिर एम्बेरस कराया है
कि 30,000 की लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान की, तो ये अपना जो मजाक उड़ाया है। और ये अज़मत सईद साहब जैसा हीरा जो आपने यहाँ लगाया है, इंशाअल्लाह ये वो चंद चीज़ें हैं बेशुमार टॉपिक्स में से जो मेरा ख्याल है कि आज इसमें तबसरा हो जाए कि वो सारे अनासर इकट्ठे होंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपकी बर्बादी, आपकी ज़िल्लत, आपकी ख्वाली, आपकी रसवाई मुस्तहकम होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।